हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज 2 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। कुछ भी लगा लो, मतलब ये था, कुछ टॉपिक नहीं था। डेली का वही सब्जी रोटी दिखाना भी सबको बोरिंग लगता है। कुछ लोग अनफॉलो भी कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जिसका जो मन है भाई वो कर सकते हैं। लेकिन बस ये है ना कि कई कई बार तो मन टूट जाता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, ना मतलब वीडियोज़ ना बनाऊँ, ये नहीं करूँ, कुछ भी नहीं करूँ। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं हमेशा वीडियो बनाऊंगी और हमेशा बनाती रहूँगी जब तक मेरे अंदर जान है। कोशिश करती रहूँगी, नहीं होगा वो देखेंगे बाद में। तो अभी बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी, खेल रहे हैं। सो मैं आप लोगों के सामने एक मेरे दिल में बहुत दिनों से बात थी जो मैं किसी से नहीं बता पा रही थी ना कुछ थी, कि मैं मेरी मम्मी जैसे कभी नहीं बनना चाहती। मैं मेरी मम्मी जैसा नहीं बनना चाहती। क्यों नहीं बनना चाहती वो बताती हूँ मैं आपको। क्यों नहीं बनना चाहती कि जो एक माँ होती है ना, माँ, वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। एक औरत हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। चाहे आप किसी भी लाइन में लगा लो, घर में लगा लो, बाहर लगा लो, ऑफिस में लगा लो, हर जगह, हर रिश्ते में, हर रिलेशन में, रिश्तेदारी में, बाहर, खाने में, पीने में, पहनने में, अपने आप को कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं रखती। हमेशा दूसरे के लिए करती है, दूसरे के लिए सोचती है, दूसरे के लिए सब कुछ करती है, लेकिन अपने लिए कभी भी नहीं करती। पता है, मैं वाटे लगाते लगाते मेरे को ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस चीज़ पे बात करूँ। पता नहीं क्या लोग कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, पर मैं इस बात पे मेरा दिमाग घूमा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस पे बात करूँ, लेकिन लोग ना इस पे भी आपको कमेंटबाजी करते हैं कि इस तरीके से बात कर रही है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं अपनी मम्मी जैसा इसलिए नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़। ऐसा नहीं है कि मम्मी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता था या मम्मी का मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था। मेरे माँ और बाबा ना बहुत प्यार करते थे, मेरी मम्मी को बेटी की तरह रखते थे, जितना हमने देखा है। ऐसा नहीं है भाई, सास बहू की हो जाती है, बहस भी हो जाती है भाई, थोड़ी बहुत चुटमुट भी हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाती थी। शाम को एक साथ खाना खाती थी। पापा भी, पापा को कुछ नहीं बोलना चाहती मैं, लेकिन मेरे पापा अच्छे हैं। बस इतना बताऊंगी कि मेरे पापा, मम्मी से मेरे पापा का इतना मतलब अटैचमेंट था ना। मैं हमेशा ये सोचती थी मेरी भी शादी हो तो मेरा पति सेम हो, मतलब अट्रैक्शन, प्यार, केयर के लिए। सो मेरे पापा ने ना, मेरी मम्मी ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने लिए कभी नहीं सोचा ना। अपने लिए कभी मतलब मेरी मम्मी ने ये सोचा कि मैं क्या अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं, अच्छा अपने आप को मतलब ग्रूम करूं, कभी नहीं। उनको नॉलेज भी नहीं थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी मेरी मम्मी थी नहीं। मेरी मम्मी सिर्फ 5 पढ़ी हुई थी, लेकिन मेरी मम्मी को अपने लिए ना सोच के सबके लिए सोचने की क्षमता थी। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन सोच में वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखों से ऊपर थी। तो उनकी कहानी ये है कि वो कभी भी ना अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमेशा परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, ये वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे। ठीक है, तो भाई मैं स्पेशली अपनी बताती हूँ कि मैं कैसी हूँ। मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं अगर किसी फीमेल के लिए कोई गलत बोलता है मेरे सामने, मैं किसी और का नहीं कहूँगी, कोई फीमेल के बारे में बोलता है गलत, तो भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मेरे सामने कोई मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सच में इंसान ऐसी है तो मे भी मैं सुन लेती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। लेकिन जिसको मैं ऑब्जर्व कर चुकी हूँ और वो सच में ऐसा इंसान है ना, तो भाई फिर मुँह से गलत ही निकलता है, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर सकती, फिर मैं ना करूँगी। कई लोग ये भी बोलते होंगे कि भाई ये दोगली है, तो मैं दोगली नहीं हूँ। मैं कड़वी बातें कड़वी मुँह पे बोलती हूँ। बुरा लगे ठीक है, अच्छा लगे ठीक है। सो मेरी मम्मी ना, कभी मेरी मम्मी ने अपने लिए नहीं सोचा। मेरी मम्मी हमेशा लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती रही, ना सेल्फ के लिए सोचा। लेकिन मैं इसलिए अपनी मम्मी जैसा नहीं बनना चाहती क्योंकि मैं अपने लिए सोचना चाहती हूँ, मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को ग्रूम करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए एक्सपेंसिव नहीं, पर इतने मतलब इतने नॉर्मल, मतलब एक्सपेंसिव मैं कपड़े खरीदती नहीं हूँ ना। मेरी पहले से है, गरीब परिवार से हूँ, तो मेरा एक्सपेंसिव का कुछ है नहीं। पर कि जब मेरे को कुछ पसंद आ रहा है तो मैं उस चीज़ को रिग्रेट ना करूँ कि मैंने ये नहीं लिया, मैं लूँगी। मेरे बच्चों के लिए भी करूँगी, मेरे पति के लिए भी करूँगी, मेरी बहनों के लिए भी करूँगी, क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। अब मैं ही उनकी माँ हूँ। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी भाभी, ठीक है, मेरी भाभी को मैं हमेशा ये कभी भी नहीं कहती कि कॉम्प्रोमाइज़ कर और ये खाना कम बच रहा, चल तू रहने दे। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, किसी के लिए ना बचे, मेरे पापा के लिए ना बचे, मेरी भतीजियों के लिए ना बचे, मेरे भाई के लिए ना बचे, पर तू अपने लिए एक कटोरी सब्जी निकाल के रख, क्योंकि तू
परिवार, हर इंसान की वैल्यू घर में अलग होती है, लेकिन तेरी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि तू परिवार के लिए सोचती है, परिवार के लिए बनाती है, परिवार के लिए पूरा घर को तू संभालती है, सजाती है, संवारती है, तो तू स्पेशल है। तो मैं हमेशा ये कहूँगी, तू मम्मी जैसे मत बनना। और मैं हमेशा उसको बोलती भी हूँ और उसको पता भी है कि अपने लिए पहले सोचना है। खाना बन गया, भूख लग रही है, बीच में छोड़ दे, खाना खा। कॉम्प्रोमाइज़ मत कर अपने हेल्थ के, अपने गट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हेल्थ के साथ कभी मत कर। मेरी मम्मी ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, टाइम से खाना नहीं खाया, सब ने खा लिया, किसी ने नहीं पूछा। हम छोटे थे, हमें नॉलेज नहीं थी। जब आज हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि मम्मी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, तो बहुत रिग्रेट होता है। तो मैं ये स्पेशली फीमेल से ये कहूँगी, अपने लिए सोचो। अपने लिए मन कर रहा है ग्रूम करने का, ग्रूम करो। बाहर घूमने का मन कर रहा है, बाहर घूमो। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे लुटाओ, बर्बाद कर दो घर को, नहीं। अपने लिए कुछ नहीं लगता, अपने आप को खुश रखने के लिए ना, आप छोटा सा भी करोगे ना तो आपको लगेगा कि पूरी ज़िंदगी में रिग्रेट करने से अच्छा अपने लिए सोचना शुरू करो। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने लिए सोचूंगी। मैं मेरी बहनों को भी कहती हूँ, अपने लिए हमेशा सोचो। कमा रही हो, अपने लिए कर रही हो, चाहे हाउस वाइफ भी हो। मैं ये नहीं कहती कि एक वर्किंग वाइफ ही अपने लिए सोचेगी, घर में भी हो, अपने लिए टाइम निकालो। 10-15 मिनट अपने लिए निकालो, चाहे एक्सरसाइज करो, योगा करो, घूमो फिरो, छत पे घूम लो, सीढ़ियाँ चढ़ लो, उतर लो, लेकिन सिर्फ 15 मिनट प्लीज़ लेडीज़, 15 मिनट निकालो। मैं किसी को ये नहीं कह रही मेरे पास टाइम है, मैं खाली पड़ी हूँ, तो ठीक है भाई, मेरे पास भी है। देखो मैं अब भी, मेरे हाथ आटे के हैं, मैं रोटी बना रही हूँ, दूध में गर्म कर चुकी हूँ और सब्जी में बना चुकी हूँ। सिर्फ 5 बजे हैं, 5। मेरे को ये है कि मेरे को जाना है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। ये सामने स्टेडियम है, आप लोगों को पता होगा जो मुझे जानते हैं। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने लिए 15-20 मिनट निकालो। खाना बना रहे हो, टेस्टी लग रहा है भाई, मन कर रहा है रोटी खाने का, 2 रोटी बन चुकी है, ठीक है। बच्चे खा चुके हैं, ठीक है, नहीं बच्चे बाद में खाएंगे, छोड़ दो भाई, बनाओ और 2 रोटी खाओ अपनी। मन कर रहा है ड्रेसअप होने का, कहीं जाने का, घूमने का, आइसक्रीम खाने का मन है, कुछ और खाने का मन है, कुछ अच्छी चीज़ें खाने का मन है, ठीक है। मैं सोचो बच्चे का मन होगा तो जाऊँगी, पति का मन होगा तो जाऊँगी। बच्चे यार मन नहीं कर रहा, अरे निकल जाओ यार अकेली। कुछ ड्रेस खरीदने का मन कर रहा है, कोई बहुत अच्छी ड्रेस है, पता भी नहीं चलेगा, सेकंड में घंटा बज जाएगा ज़िंदगी का। और जब ज़िंदगी का घंटा बजता है ना, जब यही रिग्रेट होता है, यार मैंने कुछ किया नहीं। मैंने मेरे बच्चों के लिए किया, पति के लिए किया, परिवार के लिए किया, सबके लिए किया, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मेरे दिल में ना बहुत सारी बातें आती है, मैं हमेशा सोचती हूँ मैं शेयर करूँ। कोई नहीं है सुनने वाला, ना मेरे पति सुनने वाला है कि भाई वो सुने मेरी बातें, फालतू की बातें कहेगा। उनका भी यही कहना है कि हर फीमेल स्ट्रगल करती। क्यों करती है भाई? क्यों करेंगे हम फीमेल? क्यों करेंगे हम स्ट्रगल? नहीं करेंगे हम। हमारी भी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जिएंगे। हाँ ठीक है, फैमिली का भी भाई हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एज ए फीमेल एक माता का रूप दिया गया है हमें। पत्नी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है ना, किसी की माँ है, तो वो नहीं। लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा आज का ये मेरे दिमाग में बता सुबह से घूम रहा है, पर मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ये बात बोलूँ कि अपने लिए, सेल्फ के लिए, सेल्फ केयर, सेल्फ सब कुछ है। सोचो, ज़िंदगी निकल जाएगी, रिग्रेट रह जाएगा। इसलिए प्लीज़, और मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी मम्मी ने ना हमेशा स्ट्रगल किया है, बहुत कमाया। 20 रुपये भी बच जाते थे ना, ये सोचती थी यार ले 20 रुपये के आम ले लूँ, मेरे बच्चे आएंगे। उसमें से अगर 5 आम होते थे ना, तो 4 हम बहन भाई हो गए, वो उसके लिए आम भी नहीं बचता था। उसको आम इतना पसंद था, बहुत पसंद था उसको। आम के छिलके खा जाती थी, आम के छिलके। और हम छोटे थे, हमें पता नहीं था। सिखाया जाता है ना जब इंसान को, तभी सीखता है इंसान। आम के छिलके पसंद थे, जलेबी पसंद थी, पेठे की मिठाई, बहुत सस्ती मिठाई पसंद थी उसको। कभी महंगी मिठाई नहीं मांगी, कभी भी महंगी मिठाई नहीं मांगी। ऐसा नहीं, मेरे पापा बहुत लविंग थे मेरी मम्मी के साथ। हाँ भाई, कुछ चीज़ें थी वो जो मैं कभी बदल नहीं सकती, कुछ चीज़ें थी मेरे पापा के अंदर। पर मेरी मम्मी ने छोटी छोटी चीज़ों का शौक था उन्हें, छोटी चीज़ों का, हलवा पूरी सब्जी बहुत पसंद थी। भंडारा होता था और मंदिर में वो हो जाती, चल 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 आलू की सब्जी और पूरी खा के आएंगे। पर अब जब मेरी मम्मी गई है ना, तो मेरी मम्मी को शौक बाहर निकल के आ रहे थे। 10 साल हो गए मेरी मम्मी को गए हुए। मेरी मम्मी को शौक बाहर आ रहे थे। अच्छी ड्रेस भी सिलवाई मेरी मम्मी ने, लहंगे सिलाए 2-3।
लहंगे सिलवाए मेरी मम्मी, कपड़े की दुकान कर रखी थी मेरी मम्मी ने, हमारे लिए सोचा कि मेरे बच्चे कभी ये ना सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या लेके जाऊँ। बहुत स्ट्रगल किया मेरी मम्मी ने। तो स्पेशली फीमेल, अगर मन कर रहा है घूमने का, खाने का, पीने का, कहीं भी जाने का, ड्रेसअप होने का, ग्रूम करने का, कुछ अच्छी कॉस्मेटिक खरीदने का, कुछ अच्छा बना के खाने का अपने लिए, तो करो। आलस मत करो। बच्चा नहीं खाएगा, पति नहीं खाएगा, परिवार नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा। 15 मिनट हर इंसान के पास होते हैं, 15 मिनट आप निकाल सकते हो, किचन में खड़े खड़े अपने लिए कर सकते हो। मैं ये नहीं करती, मेरा रूटीन है, बहुत अच्छा रूटीन है, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने रूटीन को सही करूँ, मैं अपनी डाइट में अच्छा ऐड करूँ, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊँ। पता है मैं ड्यूटी वर्किंग हूँ, लेकिन फिर भी कई बार मेरे पैरों में दर्द है। मैं सुबह से दर्द है और मैं नाइट ड्यूटी करनी है, मेरे हाथ पैरों में दर्द है। और पहले जितने लेडीज़ों की तरह हम तो काम भी नहीं करते इतना। हाँ ये है, हमारा वर्किंग खड़े होने का ज़्यादा काम हो गया। तो प्लीज़ लेडीज़ अपने लिए सोचो। लव यू ऑल। मुझे कोई भी लेडीज़ मेरे सामने ग्रूम होती है, सस्ती संवरती है, सुंदर लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। मेरे भाभी हो, मेरी देवरानी हो, मेरी बहनें हो, मेरी सास हो, कोई भी हो, मेरी फ्रेंड्स हो, मेरे कलीग हो, मेरे ऑफिस में कलीग हो, जो कुछ सुंदर लगता है ना, मैं उसको यार कितनी सुंदर लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी से नहीं जलती भाई, मैं किसी से नहीं जलती। ये सुंदर लग रही हो, इसने हेयर कलर करा ली, ये चीज़ कितनी सुंदर है। अपने आप को मतलब सेल्फ लव कितना करती है, मतलब मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ भाई, सेल्फ लव करती हूँ, मुझे बहुत प्यार है। क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मेरे से बहुत प्यार करती थी, और मैं अपने आप से प्यार करती हूँ इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, और मैं भी अपने आप से प्यार करती हूँ। तो प्लीज़ अपने लिए सोचो, जो मन करता है करा करो भाई, नई ज़िंदगी निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और फिर ज़िंदगी में यही रहेगा, जाते वक्त रिग्रेट करोगे कि ये चीज़ हो। मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग थी। लोग आज भी उनके लिए बातें करते हैं कि उनकी बेटियां और वो भी इतनी प्यारी थी, लेकिन बाद में जानने के बाद आपके बारे में ये बोला जाए कि वो बहुत अच्छी थी। इसी टाइम पे जब अपने लिए सोचना शुरू करोगे तो कुछ दुश्मन भी बनेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो ये सोचेंगे आप अपने आप को प्यार करते हो। सो अब मैं खाना बनाऊंगी। मेरे दिल की जो बात थी वो मैंने आप लोगों से कही, तो ठीक है। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, लव यू ऑल। सभी लेडीज़ बहुत प्यारी है, तो अपने लिए प्लीज़ कुछ करो।